हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड लेकर आए हैं कुछ ऐसे न्यू ट्रिक जिससे आपके घर और किचन के काम होने वाले हैं आसान, साथ ही समय की भी बचत होने वाली है। तो अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो रोज़ की तरह एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट ट्रिक है फ्रेंड, गर्मी का मौसम आ गया है और हम लोगों का कभी कभी रोटियां या पूड़ियाँ बनाने का मन नहीं करता है। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से बेल के रख लेना है और जब भी आप सब्जी या कुछ भी खाना वगैरह बना रही हो तो उसके ऊपर इनको इस तरीके से रख देना है। या आप दाल वगैरह बना रही हो तो कुकर पे भी इनको बेल के रख देना है। तो इससे होगा क्या, ये सख्त हो जाएंगी। दोनों तरफ से आपको इनको अलट पलट के अच्छे से भाप में पका के तैयार कर लेना है। तो यहाँ इनको हमने पलट दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सख्त होने लगी हैं। तो इसी तरीके से हम कुकर में भी जो डाली हुई थी वो भी देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी कड़ी होने लगी है। तो इस तरीके से इनको दोनों तरफ से हमने सेक लिया है। इसके बाद में आपको इनको किसी प्लेट में रख लेना है। प्लेट में आपको सभी जो भी हमने पूड़ियाँ बेली हुई हैं उनको एक जगह रख के तैयार कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद में आप इनको चाहें तो किसी न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर में भी लपेट के रख सकती हैं, या फिर आप ऐसे ही खुले इनको फ्रिज में रख दें। तो जब भी आपके यहाँ अगर गेस्ट वगैरह आ रहे हैं और या फिर आपको सुबह जल्दी रहती है तो शाम को आप इस तरीके से बेल के फ्रिज में लगा दें और सुबह आप फटाफट पूड़ियाँ या रोटियाँ निकाल के तैयार कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है, जब भी आपके पास तेल कम हो और आपका पूड़ियाँ खाने का मन कर रहा हो तो आप किस तरीके से पूड़ियाँ बना सकती हैं। तो आपको लेना है तवा और इस तरीके से इसमें ऑयल को डाल देना है। तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी ऑयल लिया हुआ था, आप देख सकती हैं उसमें भी ऑयल हमने बचा लिया है। तो बहुत ही कम तेल में आप इसमें पूड़ियाँ बना के तैयार कर सकती हैं। ये पूड़ियाँ हमने वही ली हुई हैं जो बेल के फ्रिज में लगाई हुई थी। तो इनको हम तल के दिखाने वाले हैं कि ये फूलती हैं या नहीं। तो इनको हम कुछ इस तरीके से चिमटा की सहायता से अलट पलट के दोनों साइड सेक लेंगे। तो यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम मीडियम लो रखना है, ना हाई रखना है, ना बिल्कुल लो रखना है। इसी तरीके से आपको दोनों तरफ से इनको चिमटा की सहायता से पलट लेना है। तो जब आप इस तरीके से पूड़ियाँ बनाएंगी तो आपके बर्तन भी बहुत ही कम गंदे होने वाले हैं और आपका समय भी बहुत ही कम लगने वाला है। जो कि सुबह का समय होता है वो बहुत ज़्यादा भागम भाग रहता है जो लोग बाहर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूड़ी कितने अच्छे से फूल के बनी हुई है। तो इस तरीके से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आप इनको शाम को बेल के रख लें और जब वो आएँ तो फटाफट इनको तल के आप उनको दे सकती हैं, या फिर बच्चों के लंच वगैरह में इनको शाम को बेल के रख के सुबह तल के इनको दे सकती हैं। नेक्स्ट टिप है, जब भी हम लोग सब्जी बनाते हैं और उसमें इस तरीके से चम्मच डाल देते हैं और इसको निकालना भूल जाते हैं तो ये चम्मच बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसको जब भी हम लोग पकड़ते हैं तो इससे हाथ जलने लगते हैं। तो आपको करना क्या है, ले लेना है यहाँ पर कोई भी नया सॉक्स। अगर आपके पास पुराना सॉक्स है तो आपको अच्छे से साफ कर लेना है, इसके बाद में ही इस्तेमाल करना है। तो आपको सॉक्स को चम्मच में कुछ इस तरीके से लगा देना है, ऊपर की ओर मोड़ देना है इसमें डाल के। अगर आप इस तरीके से ना लगाना चाहें तो इसको अंदर की ओर भी मोड़ के और इसमें लगा दें। तो इस तरीके से मोड़ने के बाद में आपको इसको चम्मच में डाल देना है और ले लेनी है पतली वाली रबड़। तो यहाँ पर आप रबड़ या कोई भी पतले धागे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इस तरीके से इसमें लगा देना है। तो जब आप ऐसे लगा देंगे इसके बाद में सब्जी या कुछ भी बना रही हो तो जो चम्मच गर्म हो जाता है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होएगा और आपके हाथ भी नहीं जलेंगे। तो ऐसे ही अगर आप पूड़ी वगैरह निकाल रही हैं तो उसमें भी चम्मच बहुत जल्दी गर्म होता है। तो उसमें भी ऐसे मोजा लगा के आप चम्मच को इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है, यहाँ हमने लिया है तकिया का कवर। तो यहाँ पर हमने ये पुराना तकिया का कवर लिया हुआ है। तो इससे हम करने क्या वाले हैं, तो इससे हम करने वाले हैं घर की क्लीनिंग। तो करना कैसे है इसको, तो सबसे पहले आपको तक ले लेना है कोई भी झाड़ू। अगर आपके पास नारियल झाड़ू है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो
ये वाली झाड़ू का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसको तकिया के कवर के अंदर इसमें डाल देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद में आपको ले लेना है कोई भी धागा, तो इससे हम इसको अच्छे से बांध देंगे। तो आपको इसको अच्छे से बांध के तैयार कर लेना है, जिससे कि जब हम इससे सफाई वगैरह करें तो ये बार बार निकले नहीं। तो इसको हमने बांध के तैयार कर लिया है। तो इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करने वाले हैं, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो भी आपके घर में इस तरीके से जिंगले वगैरह होते हैं, जहाँ तक हम लोगों के हाथ अच्छे से नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ पर आप इससे अच्छे से क्लीनिंग कर सकती हैं। इसके अलावा आपके घर में जो भी खिड़की होती हैं और उसमें शीशा वगैरह लगे होते हैं, वो वहाँ तक कपड़े से हम लोग साफ नहीं कर पाते, तो इससे आप आसानी से शीशे वगैरह खिड़की के साफ हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से एक झाड़ू में कवर लगा के बांध के रख सकती हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इससे आप आसानी से क्लीनिंग कर सकती हैं। तो इसके अलावा आपके जो दरवाजे वगैरह भी गंदे हो जाते हैं, उनको भी इससे क्लीन कर सकती हैं, या फिर जो घर में टाइल्स होती हैं दीवारों में, किचन में या कमरे में, उनकी भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो ऐसे आप अपने घर को क्लीन कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है मिक्सर जार को लेके। जब भी हम लोग इसमें लहसुन प्याज या कोई भी मसाले पीसते हैं, तो उनकी स्मेल इसमें आती रहती है। तो उसकी स्मेल को निकालने के लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर आपको केवल न्यूज़पेपर ही लेना है और भी कोई पेपर नहीं लेना है। तो इसमें आपको लगा देनी है इस तरीके से आग, और इस मिक्सर जार को उल्टा करके इसमें रख देना है। इसके बाद में आप जब इसको उठाएंगी, तो इसमें जो भी स्मेल वगैरह आ रही होगी वो बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप के मिक्सर जार में अगर महक आ रही है, तो ऐसे आप उसको हटा सकती हैं। नेक्स्ट टिप है, जब भी हम लोग तवा तेज गर्म होता है और रोटियां बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से चिपक जाती हैं और रोटियां अच्छे से नहीं बनती हैं, या तो वो जल जाती हैं या तो वो कड़ी कड़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए लेकर आए हैं एक नया ट्रिक, जिससे आपकी रोटियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो आपको करना क्या है, तवे पे डाल देना है नमक, और यहाँ पर आपको ले लेना है कोई भी टॉवल, चाहे आप किचन टॉवल ले सकते हैं, कोई भी छोटा तौलिया लेने के बाद में नमक को इस तरीके से पूरे तवे में रफ कर देना है। तो जो भी इसमें खुरदरापन होता है या रोटियां जल जाती हैं और इसमें चिपक जाती हैं, वो हट जाएंगी और तवा अच्छे से साफ हो जाएगा। इसके बाद में आपको नमक को हटा देना है, और इसके बाद में जब आप रोटियां बनाएंगी, तो रोटियां बहुत ही अच्छे से बनने वाली हैं, वो भी फूली फूली सॉफ्ट और मुलायम। तो इस तरीके से अगर आपके साथ ये समस्या आ रही है, तो आप ये तरीका ज़रूर ट्राई करें। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर दें। फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नई नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय।